नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 33। पहला प्रश्न है, ई गवर्नेंस एनसीईजी पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस एनसीईजी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। यह सम्मेलन 9 से 10 जून को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय सम्मेलन का थीम क्या है? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द वेव्स 2025 समिट हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का आयोजन 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग के नेताओं को एक साथ लाया। मई 2025 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? विच बैडमिंटन प्लेयर्स रिसीव्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन May 2025? ए, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। यह जोड़ी 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची और हांगजो में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को मूल रूप से 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में स्थापित किया गया था और 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जो पिछले 4 वर्षों में किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए सबसे असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसकी पुरस्कार राशि कितनी है। भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। इन्हें 2 मई को वायुसेना उप प्रमुख का पदभार दिया गया। इन्होंने एयर मार्शल एसपी धारकर का स्थान लिया जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा सेंटर पार्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी। यह सुविधा 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होगी और इसका लक्ष्य 150 मेगावाट तक बढ़ाना है। एआई सेवाओं पर केंद्रित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में 2.7 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। परियोजना के विस्तार के साथ इसमें 2000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया GHCI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। हाल ही में भारत ने जापान और सिंगापुर को लगभग 4 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव की आपूर्ति के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्वसनीय और पारदर्शी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI को भी उसी समय लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला प्रमाणन ढांचा है जो यह सत्यापित करता है कि हाइड्रोजन का उत्पादन केवल अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कौन सा महत्वपूर्ण सैन्य पद संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा हैज टेकन ओवर विच सिग्निफिकेंट मिलिट्री पोजीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान। इन्होंने जनरल MV सुचिंद्र कुमार का स्थान लिया। यदि आपको 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम केवल करंट अफेयर्स के PDF कोर्स लाया करते थे। इसमें ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस पर एग्जाम में टैली हुआ है। उसके बाद हमने अगले फेज में डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया और टैली प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? 46। उसके बाद पिछले साल हमने डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स
और NCERT टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था और टैलिड प्रश्नों की संख्या बढ़ के हो गई 90। तो आप देख सकते हैं 5 years 7 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट एंड दैट्स एम्पियन अकेडमी फॉर यू। इस बार हमने टैली का टारगेट रखा है 120, क्योंकि इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है चैप्टर वाइज MCQs, साथ में BPSC PYQs। साल भर के करंट अफेयर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? वीकली करंट MCQs, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल का 50 PDF मिलेगा। एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 12 PDF मिलेगा। एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स MCQs और शॉर्ट नोट्स 14 PDF कुल मिलेंगे। एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 7 घंटे में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का कंटेंट आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज अपडेटेड वर्जन है ये, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 MCQs मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐप बेस्ड 25 सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में सब्जेक्ट वाइज PDF नोट्स मिलेंगे। NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स का यह निचोड़ है, फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स मिलेंगे। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। NCERT टेस्ट सीरीज, इसमें आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज MCQs मिलेंगे। ऐप बेस्ड 100 MCQs का 37 प्रश्नावली है, 33% नेगेटिव मार्क के साथ। इसमें आपको सभी विषय के MCQs मिलेंगे। चैप्टर वाइज MCQs और BPSC PYQs का कंबाइंड कोर्स है डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, चैप्टर वाइज MCQs, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है और साथ में BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PDF के रूप में 39वीं से लेकर 70वीं BPSC के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको ये PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए एम्पियन अकेडमी, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, OTP के साथ लॉगिन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और टेस्ट सीरीज एक साथ में, करंट अफेयर्स PDF, NCERT टेस्ट सीरीज और फिर चौथा चैप्टर वाइज MCQs प्लस BPSC PYQs। कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे चले जाइए, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। आपको मैसेज और व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। शुल्क का भुगतान करें और कोर्स कंटेंट आपको एम्पियन अकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल सर्विसेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, ECINET। यह मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एकल बिंदु उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस है। वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्नआउट, सी विजिल सुविधा 2.0, ESMS यानी इलेक्टोरल सर्च एंड मैनेजमेंट सिस्टम सक्षम और नो योर कैंडिडेट KYC जैसे लोकप्रिय ऐप ECINET में विलय कर दिए जाएंगे। शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य किन 2 भारतीय राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाना है? द शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट एम्स टू इन्हांस कनेक्टिविटी बिटवीन विच 2 इंडियन स्टेट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, मेघालय और असम। चर्चा में क्यों है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेघालय के शिलोंग को असम के सिलचर से जोड़ने वाले 22,864 करोड़ के ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। लगभग 167 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में बदलाव आने की उम्मीद है। इग्ला-एस किस देश द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है? इग्ला-एस इज ए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, रूस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत को रूसी इग्ला-एस वायु रक्षा मिसाइलों की एक नई खेप मिली। यह रूस द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह एक
हैंड हेल्ड सिस्टम है जिसका उपयोग एक व्यक्ति या एक छोटा दल कर सकता है। इसे कम उड़ान वाले विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। नमस्ते योजना किन 2 मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई? नमस्ते स्कीम वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय विच 2 मिनिस्ट्रीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। यह दोनों मंत्रालय अब नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना के कचरा बीनने वालों के घटक के तहत मिलकर काम कर रहे हैं। यूएनडीपी योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए 2023 में शुरू की गई थी। योग महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? विच सिटी होस्टेड द योगा महोत्सव 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नासिक, महाराष्ट्र। इसका आयोजन 13 मई को किया गया। यह कार्यक्रम गौरी मैदान पंचवटी में हुआ, जिसमें भारत की योग विरासत का जश्न मनाया गया और ऑनलाइन पंजीकरण के लिए योग संगम पोर्टल लॉन्च किया गया। योग संगम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के तहत एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य 21 जून को पूरे भारत में 1 लाख स्थानों पर समन्वित योग अभ्यास को सक्षम करना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः किसे चुना गया है? हु हैज बीन री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंथनी अल्बनीज। ये दशकों में दूसरा कार्यकाल जीतने वाले पहले नेता बन गए हैं, जो एक प्रमुख राजनीतिक मील का पत्थर है। विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन को बहुत ही कम सीटें मिली है। मैश यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस किस प्रकार का रोग है? व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज मैश? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फैटी लीवर रोग का एक गंभीर रूप। चर्चा में क्यों है अभी? न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि सेमाग्लूटाइड की साप्ताहिक खुराक मैश के उपचार में मजबूत परिणाम दिखाती है। सेमाग्लूटाइड एक ग्लूकान लाइक पेप्टाइड यानी GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जिसे सबसे पहले टाइप 2 मधुमेह के उपचार के लिए विकसित किया गया था। यह ओजेम्पिक जैसी दवाओं में मुख्य घटक है जिसका उपयोग मधुमेह के लिए किया जाता है, और वेगोवी जिसका उपयोग वजन घटाने के लिए किया जाता है। मैश एक गंभीर प्रकार का फैटी लीवर रोग है जो शराब के कारण नहीं बल्कि उपापचय संबंधी समस्याओं के कारण होता है। इसमें वसा का निर्माण, सूजन और लीवर पर निशान पड़ना शामिल है, और यह मोटापे, मधुमेह और अतिपोषण से जुड़ा है। यदि उपचार न किया जाए तो यह सिरोसिस या लीवर फेलियर का कारण बन सकता है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इसमें चेतावनी दी गई है कि अनुमानित पवन क्षमता 2030 के लक्ष्यों का केवल 77% ही पूरा करेगी, जिससे नेट जीरो और पेरिस समझौते के लक्ष्य खतरे में पड़ जाएंगे, ताकि तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे सीमित रखा जा सके। कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया भर में चौथे स्थान पर है, जो केवल चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी से पीछे है। 2025 तक भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। विशेष 301 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? स्पेशल 301 रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, USTR, संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि। इस रिपोर्ट में भारत को एक बार फिर प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। यह 1974 के व्यापार अधिनियम के तहत प्रकाशित एक वार्षिक समीक्षा है। यह उन देशों की पहचान करता है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR की पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा या अमेरिकी अधिकार धारकों को उचित पहुंच प्रदान नहीं करते हैं। यह रिपोर्ट 1989 से हर साल जारी की जाती है। यह देशों को प्राथमिकता वाले विदेशी देश प्राथमिकता निगरानी सूची या निगरानी सूची के रूप में वर्गीकृत करती है। भारत जैसे प्राथमिकता निगरानी सूची में शामिल देशों में गंभीर IPR मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, यह इस रिपोर्ट में कहा गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत द्वारा हस्ताक्षरित भारत अमेरिका समझौते की कीमत कितनी है? हाउ मच इज द इंडो-US डील साइंड बाय इंडिया फॉर इंडो पैसिफिक रीजन वर्थ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
131 मिलियन अमेरिकी डॉलर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। इस समझौते के तहत भारत को अपनी समुद्री डोमेन जागरूकता MDA क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत सिविजन सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण और अन्य सहायता सेवाएं प्राप्त होंगी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अभी न्यूज में क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस उद्यान में अवैध खनन का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया और इसे कानून का दुरुपयोग बताया तथा याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह विंध्य पहाड़ियों पर स्थित है जो अपने वन क्षेत्र और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। यह उद्यान अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? विच इंडियन सिटी हैज इश्यूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत गाजियाबाद ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, जिससे तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 125 करोड़ रुपये जुटाए गए। यह बॉन्ड टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे और वित्तीय नवाचार की दिशा में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। प्लांट की उपचार क्षमता 40 मिलियन लीटर प्रतिदिन है और यह 95 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यह 1400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को उपचारित जल की आपूर्ति करता है, जिससे मीठे पानी के स्रोतों पर निर्भरता कम होती है। एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? 9 फुट टॉल स्टैच्यू ऑफ विच लीडर was unveiled in New Delhi on May 1st, 2025? The right answer is option number A, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध बोडो नेता और समाज सुधारक बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि पर नई दिल्ली में इनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में एक सड़क का नाम बदलकर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मार्ग भी कर दिया गया। सिक्योर परियोजना किस देश की पहल है? सिक्योर प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम यूके। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर सिक्योर नामक एक नई परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है। यह परियोजना यूनाइटेड किंगडम सरकार की एक पहल है। परियोजना यह परीक्षण कर रही है कि क्या समुद्री जल से सीधे कार्बन लेना हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का एक कम लागत वाला और बड़े पैमाने का तरीका हो सकता है। यह विधि सामान्य कार्बन कैप्चर तकनीकों से अलग है, जो उत्सर्जन को उनके स्रोत पर केंद्रित करती है या हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचती है। सिक्योर समुद्र को लक्षित करता है, जहां कार्बन का स्तर वायुमंडल की तुलना में कितना है? 150 गुना अधिक है। रम्मान महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रम्मान फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। चर्चा में क्यों है? रम्मान एक भारतीय धार्मिक आयोजन और अनुष्ठानिक रंगमंच है जो गढ़वाल क्षेत्र में होता है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में पेनखंडा घाटी में सुलूर डुंगरा गांव में आयोजित एक हिंदू समुदाय का उत्सव है। इसे 2009 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। इस उत्सव में जटिल अनुष्ठान शामिल हैं, जैसे कि राम के महाकाव्य के एक संस्करण का पाठ, गीत और मुखौटा नृत्य। यह प्रमुख विशेषता जागर का गायन है, जो एक संगीत प्रदर्शन है जो स्थानीय किंवदंतियों का वर्णन करता है। माउंट मकालू किन 2 क्षेत्रों के बीच की सीमा पर स्थित है? माउंट मकालू लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन विच 2 रीजन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेपाल और तिब्बत। न्यूज में भी क्यों है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने हाल ही में दुनिया के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू पर चढ़ाई की।
माउंट मकालू समुद्र तल से 8,485 मीटर ऊपर है और नेपाल तिब्बत सीमा पर नेपाल हिमालय की महालंगूर श्रेणी में स्थित है। यह माउंट एवरेस्ट से 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और मकालू बरून राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यह पर्वत अपने पिरामिड जैसे आकारों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नुकीली चोटियां हैं और इसमें 2 सहायक चोटियां मकालू 1 और मकालू 2 शामिल है। एजेंट ऑरेंज, जिसे समाचारों में देखा गया था, का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? एजेंट ऑरेंज विच वॉज सीन इन द न्यूज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया गया एक जहरीला शाकनाशी मिश्रण यानी हेर्बिसाइड मिक्सचर। न्यूज में क्यों है? 30 अप्रैल को वियतनाम युद्ध की समाप्ति की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। हालांकि लाखों वियतनामी अभी भी एजेंट ऑरेंज के अस्थायी प्रभावों से पीड़ित हैं, जो युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक जहरीला रसायन है। एजेंट ऑरेंज शाकनाशियों यानी हर्बिसाइड का एक मिश्रण है, जिसका उपयोग पेड़ों और झाड़ियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे दुश्मन सैनिकों को सुरक्षा से वंचित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारत में MSME प्रतिस्पर्धा बढ़ाना रिपोर्ट जारी की? हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज्ड द एनहांसिंग MSME's कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से भारत में MSME की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाली रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत में MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रदान करती है। इसमें वित्त पोषण, कौशल विकास, नवाचार और बाजार पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रणालीगत सुधार सिफारिशें शामिल हैं। वेम्बनाड झील, जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। न्यूज में भी क्यों है? अल्पुझा जिला प्रशासन के नेतृत्व में वेम्बनाड झील पुनरुद्धार परियोजना नदी संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम से प्रेरित है। केरल के मुख्यमंत्री को 188 करोड़ रुपए की लागत वाली एक पंचवर्षीय योजना सौंपी गई है, जो जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केंद्र द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर इसमें संशोधित किया जा सकता है। यह झील भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है, जो लगभग 96 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह अल्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में फैली हुई है और लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस झील को अलग अलग क्षेत्रों में वेम्बनाड कयाल, पुन्नमदा झील और कोच्चि झील जैसे नामों से भी जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है? विच पोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। यह बंदरगाह, जिसका उद्घाटन 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किया, भारत का पहला समर्पित गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब है। केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित इस परियोजना का निर्माण 8867 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। झारखंड का कौन सा गांव पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला गांव बन गया है? विच विलेज इन झारखंड हैज बिकम द फर्स्ट टू बी कंप्लीटली रिलोकेटेड फ्रॉम द कोर एरिया ऑफ द पलामू टाइगर रिजर्व? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जयगीर। झारखंड के वन अधिकारियों के वर्षों के प्रयासों से सफलता मिली है और जयगीर पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से बाहर पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला गांव बना है। यह टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है और झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिलों में फैला हुआ है। यह कुल 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग फैला हुआ है, जिसमें 414 वर्ग किलोमीटर कोर और 600 वर्ग किलोमीटर बफर है। जातिगत जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द कास्ट सेंसस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। अंतिम राष्ट्रीय जाति डेटा संग्रह 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के माध्यम से किया गया था, बिल्कुल सही है यह। 1941 की जनगणना में जाति संबंधी आंकड़े एकत्र किए गए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया गया, यह भी सही है। सामान्य जनगणना में जाति गणना के लिए कोई संवैधानिक आदेश नहीं है, यह भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों को सर्वेक्षण करने और ओबीसी की राज्य
विशिष्ट सूचियों को संकलित करने की अनुमति दी। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि भारत सरकार ने घोषणा की है कि अब भारत में जातिगत जनगणना की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन सा कथन सही है यह बताना है। UNDP द्वारा प्रकाशित 2025 मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में से भारत को 130वां स्थान दिया गया है। बिल्कुल सही है यह। HDR की गणना के संकेतकों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय शामिल है। बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन सही है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा, जबकि दक्षिण सूडान सबसे निचले स्थान पर रहा। भारत का स्कोर कितना रहा? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।